मैं जैसे ही मरने के लिए नदी में कूदा, तो वहाँ भी मुझे मौत नहीं आई। मैं बच गया, पर शायद और मरने के लिए। मुझे किसी नाव वाले ने बचाया और वहाँ से हॉस्पिटल। मुझे जैसे ही होश आया तो वापस इस दुनिया में देखकर मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि मैं निराश था। लेकिन जो सामने खड़ा था, उसे लगा कि मैं गूंगा हूँ। उससे मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे अपने काम पर रख लिया। लेकिन वहाँ जो हुआ, बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम नीरव है। मैं एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक आदर्श परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरी बाबूजी एक रिटायर पोस्टमैन थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काटी थी। मेरी माँ एक घरेलू महिला थी, जिनका टाइम घर के काम में ही निकल जाता था। मेरे यहाँ सब थे, बस पूरे परिवार का बस मैं ही इकलौता लड़का था। ना कोई बहन, ना कोई चाचा ताऊ के बच्चे। मेरे पापा का कोई भाई भी नहीं था, बस एक बहन थी, जो भी जिंदगी भर से कुंवारी थी। मेरी बुआ जवानी में वह किसी आदमी से प्यार करती थी, पर जात अलग होने के कारण मेरे दादा ने मेरी बुआ की शादी उस आदमी से नहीं करवाई। तो बस बुआ भी फिर कोई और आदमी उन्हें नहीं भाया, इसलिए दादा ने उन्हें पूरी जिंदगी, पूरी जवानी कुंवारा ही रहने दिया और खुद तो चल बसे, और बुआ अब हमारे साथ ही रहती है। बाबूजी के घर बैठ जाने के बाद कोई घर में कमाने वाला नहीं था। माँ को काम की कोई जानकारी नहीं थी, बुआ को भेज नहीं सकते थे, और उस वक्त मैं भी काफ़ी छोटा था। फिर जैसे तैसे हमारा गुजारा हो ही रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, तो वहीं घर वालों की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ने लगीं। मैं जानता था इनके अरमानों को पूरे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने फिर अपने खुद का काम शुरू किया, चाट पकोड़े का। वह काम अच्छा तो था, बस बचत कुछ भी नहीं हो पा रही थी। मैं चाहता तो अपने बाबूजी से कहकर सरकारी नौकरी पर लग सकता था, लेकिन मेरे बाबूजी इस मामले के भी नहीं थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो भी पाना है अपने दम पर पाओ, किसी की चापलूसी से नहीं। इसलिए मैंने उनसे कुछ ना कहना ही ठीक समझा। चाट पकोड़े का काम मैंने कुछ दिनों बाद बंद कर दिया और कोई अच्छी सी जगह नौकरी करने का सोचा। एक जगह नौकरी लगी, लेकिन वहाँ जो काम करना होता था वो मेरे दिमाग के ऊपर से ही चला जाता था, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वालों को अब समझ आ गया था कि मैं नकारा हूँ। मुझ में किसी को दो रोटी खिलाने की काबिलियत नहीं है। जैसे मेरे बाबूजी पूरा घर संभाल बैठे थे, मैं कभी उनका घर उनके जैसा नहीं संभाल सकता। लेकिन मैं जानता था कि मेरे लिए मेरे बाबूजी क्या थे, और मैं हमेशा से ही उनके जैसा ही बनना चाहता था। इसलिए मैंने अपने घरवालों को यह दिखाने के लिए फिर मैंने दोबारा नौकरी करी और किसी से पैसे उधार लिए। मैंने यह 1 महीने की सैलरी के तौर पर पहले ही घरवालों को सोचकर दिया था। जब खुद की सैलरी आएगी तो उसमें से कटवा दूँगा। बस उस वक़्त घरवालों ने मेरी बहुत सराहना की। माँ तो सबका मुँह बंद कर रही थी। देखो, जो नालायक समझते थे, आज वह घर के लिए पैसे कमा कर लाया है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था अपनी तारीफ़ें सुनकर। पर वो कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। मेरे साथ भी हमेशा से ही ऐसा होता आया था। इस बार भी कहीं वैसा ही हुआ। मेरी नौकरी फिर छूट गई और जिसको देना था उसका वक़्त भी नज़दीक आ गया था। मैंने जो बार किया था, किसी और से पैसे लिए और इस बार किसी से ज़्यादा ब्याज पर उस आदमी को पहले पैसे दे दिए। थोड़ा-सा घर के अंदर भी किया। फिर अपने लिए एक नौकरी ढूँढने लगा। मैंने सोचा था जैसे ही नौकरी लगेगी मैं सबका कर्जा चुका दूँगा, पर कहीं नौकरी नहीं लगी और इधर मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा था। 1 लाख से 2, 2 से 4, 4 से 8 और अब 10 तक पहुँच गया था। मैं धीरे-धीरे फँसता गया और अब सबको एक साथ ही अपने पैसे चाहिए थे। घर वालों को इसकी ज़रा सी भी भनक नहीं थी। मैं घर से काम के लिए निकलता तो छुपने के लिए, ताकि कहीं कोई मुझे मिलकर मेरे पैसे ना माँग ले। मैं बहुत परेशान हो चुका था, कहाँ से इन सब का पैसा चुकाऊँ, और घर पर भी हर महीने पैसे देने होते थे। अब तो लोग मुझे पीटने तक को भी तैयार थे। फिर एक दिन मैंने हार मान ली और उन लोगों के सामने ही नदी में कूद गया। नदी इतनी गहरी थी कि सबको लगा कि मैं मर गया। जब मैं ही नहीं भूंगा तो किससे पैसे मांगेंगे, इसलिए मैंने अपनी जान देने की ठान ली।
लेकिन शायद अभी किसी और का कर्जा देना बाकी था। मैं बच गया। थोड़ी दूरी पर ही कोई नाव वाला मछली पकड़ने आ रहा था और मैं उसके जाल में फंस गया। वह मुझे लेकर जल्दी डॉक्टर के पास गया और मुझे वहां पर होश आया, लेकिन मेरे कोई जवाब ना देने पर उन्होंने मुझे गूंगा समझ लिया। अब मैं अपनी पहचान खो देना चाहता था। ये मेरा नया जीवन था। अगर मैं फिर से अपनी दुनिया में गया तो इस बार कर्जदार मेरे घर तक पहुंच आएंगे। अगर मैं नहीं बचूंगा तो वह घर वालों को सब्र हो जाएगा कि वह धीरे धीरे मेरे बगैर जीना भी सीख जाएंगे। मैं वहीं उन दो लोगों के साथ रहने और काम करने लगा जिसकी नाव थी और जो मछली पकड़ता था। वह काफी अच्छे लोग थे। ऊपर से मेरी गूंगे होने की मजबूरी भी वह समझते थे। वहीं जो मेरा मालिक था हरिया, एक नंबर का कंजूस आदमी था। वह भी कर्जे पर अपनी यह नाव चला रहा था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस मुसीबत को दोबारा नहीं फंसता, पर इस मुसीबत ने मुझे ऐसा फंसाया कि हरिया ने मुझे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके मुझे किसी और आदमी के साथ भेज दिया। पर इस मुसीबत ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को ही पलट दिया, जिसने मुझे जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया। हरिया मुझे जब बेच चुका था कुछ समय के लिए। इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी कहाँ आएगा।